अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम, जिसमें हम लेटेस्ट पैनल जो है एन टाइप यूज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन जो है जिद्दत आती जा रही है। हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड करने का मकसद यही होता है कि अपनी ऑडियंस को लेटेस्ट चीजों के बारे में आगाह किया जाए। तो आज की वीडियो भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें हम अपने दोस्तों को एन टाइप पैनल्स के बारे में डिटेल से आगाह करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पी टाइप पैनल यूज कर रहे थे, जिसकी 20 से 21% एफिशिएंसी हमें हासिल होती थी। अब मार्केट में ज्यादातर जो है वो एन टाइप पैनल आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 25 से 26% तक होती है। 580 वाट का ये पैनल जो कि हम 9 अदद इस्तेमाल करेंगे। इस साइड पे हमारे जो है वो 14 अदद पहले 400 वाट के पैनल टाल थे, जो कि पी टाइप के थे, तो उसको हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे और इन 9 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाएंगे। और इन्वर्टर हमने फ्रोनस की जगह पर इसको रिप्लेस किया है और सो फार का 10 किलो वाट का इन्वर्टर इस साइड पे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसमें नेट मीटरिंग ऑलरेडी हुई है, ग्रीन मीटर लगा हुआ है, और हमने जो है वो सिर्फ इन्वर्टर चेंज करना है और जो है वो 9 पैनल्स का इसके साथ इजाफा करना है, ताकि जो इनके घर की ज़रूरत है उसका इजाफा हो चुका है कंजप्शन का, तो उसको फुलफिल करते हुए हम ये 9 पैनल मजीद इसमें ऐड करेंगे। पैनल अमूमन आपको देखने में सेम लगेंगे, यानी कि आपको इसमें इसकी लुक से कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगेगा कि ये पी टाइप और एन टाइप में आप कैसे फ़र्क कर सकें। तो इसका बेहतरीन हल है कि इसके टैग के ऊपर भी नहीं लिखा होता और इसकी बनावट में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, कि आपने सिंपल जो इसका बार कोड है उसको स्कैन करना है और इसका जो मॉडल है उस पे आप चले जाएंगे। उसके बाद अगर आप ये बार कोड स्कैन नहीं करते, आप सिर्फ इसका जो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है ये आप जो है वो गूगल पे सर्च करते हैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये मॉडल जो है ये पी टाइप है या एन टाइप है। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जो पैनल की जो पी टाइप और एन टाइप में जो कैटेगराइज है वो क्यों किया गया है, क्योंकि इससे पहले हम जितने भी पैनल थे वो पी टाइप यूज़ कर रहे थे, और अब हम जो है वो ये 580 वाट का एन टाइप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी एफिशिएंसी उससे जो है वो 4 से 5% ज़्यादा है। पी टाइप के जो पैनल बनाए जाते हैं वो नॉर्मली जो सिलिकॉन का वेफर है उनमें जो है वो पॉजिटिव पहलू को मद्देनज़र रखा जाता है, और एन टाइप में नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में इसको इस सेंस में लिया जाता है कि जो नेगेटिव हमारे पास जो सेमीकंडक्टर वेफर्स होते हैं, इनमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, तो ये डोनर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव जो होते हैं उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन के होल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो एक्सेप्टर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की जो है वो उनके पास कैपेसिटी होती है। तो इस तरह ये इसकी टेक्नोलॉजी है कि पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप के बाद जो एन टाइप अब जो टेक्नोलॉजी जिस पे ये पैनल बनाए जा रहे हैं, इस वजह से इसकी 4 से 5% आपको एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इससे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये 400 वाट के जो है वो 14 अदद पैनल इंस्टॉल हैं। कुछ यहाँ पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे हैं और कुछ जो हैं वो L2 की मदद से जो है वो वहाँ सामने आपको माउंटी के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो मौजूद नाज़रीन, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया स्ट्रक्चर जो है वो गार्डर वाला डिज़ाइन किया जा रहा है, जो कि नीचे बेस प्लेट के साथ सरफेस के साथ माउंट होगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं बेस प्लेट को नॉर्मली रावल बोल्ट के साथ लगाते हैं डिपॉक्सी स्टील डाल के, ताकि सीपेज वगैरह ना हो। और इसके ऊपर जो ये गार्डर है ये वेल्ड होता है। इस तरह इन गार्डर्स के ऊपर जो है वो नॉर्मली ये दूसरा गार्डर डाला जाता है, और पैनल्स को लगाने के लिए यहाँ पर हम जो GI का C चैनल है ये लगाते हैं, क्योंकि ये C चैनल गैल्वनाइज लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर भी आयरन का लग सकता है, लेकिन चूँकि इसके ऊपर पैनल माउंट होता है तो बाद में इस स्ट्रक्चर को साल 1.5 साल बाद रंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इसको रस्ट से बचाया जा सके। तो बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो तो रंग हो जाता है, उसके ऊपर पेंट हो जाता है, लेकिन जो डायरेक्टली पैनल के नीचे होता है, पैनल के साथ टच हो रहा होता है, वो सरफेस आप कलर नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जो है वो हम चैनल GI का यूज़ करते हैं, और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो आयरन का यूज़ होता है। तो 10 किलो वाट के सो फार के इन्वर्टर में मौजूद नाजरीन, जब आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको एक वारंटी कार्ड और इसके साथ एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा, जिससे आप इसकी जो है वो सेटिंग वगैरह और इसकी ऑपरेटिंग जान सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है वो एक MC4 कनेक्टर्स और इसको हैंग करने के लिए एंकर बोल्ट 3 अदद देखने को मिलते हैं, और साथ में इसकी ये बेस प्लेट जो कि आप दीवार के ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर आप इन्वर्टर को हैंग करेंगे। पाकिस्तान में अगर आप ऑन ग्रिड की बात करें 3 फेज़ इन्वर्टर की, तो आपको ग्रो वाट और सो फार ये टॉप ऑफ द लाइन मिलेंगे, जो कि प्राइस के हवाले से भी बहुत अच्छे हैं और कारकर्दगी के हवाले से भी बेहतरीन है। और यहाँ पर मैंने 3 फेज़ की बात इसलिए की कि क्योंकि अब आपको पाकिस्तान में अगर आप नेट मीटरिंग करानी है
तो आपको इन्वर्टर जो है वो 3 फेज़ लगाना होगा। अब बारी आती है इंस्टॉलेशन की। तो दीवार पे हमने इन्वर्टर हैंग कर दिया है डीबी, और साथ में इसकी वायरिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें डुअल एमपीपीटी का यही फ़ायदा होता है कि अगर फ्यूचर में आपने अपने सिस्टम में एक्सटेंशन करनी है, यानी पैनल बढ़ाने हैं, तो 2 अलग अलग कैटेगरीज़ के पैनल आप अटैच कर सकते हैं। अब अगर हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी है जैसे, तो अगर हमें एक ही स्ट्रिंग होती तो उसमें हम 400 के अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता कि इस सिस्टम को एक्सटेंड करना। तो अब हम इन 400 पैनल्स की एक स्ट्रिंग जो पहले से यूज़ हो रही थी वो हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और बैक साइड पे जैसे आप देख सकते हैं कि 580 वाट के जो कि एन टाइप पैनल हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम इंस्टॉल करके नए एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे उसकी एक दूसरी स्ट्रिंग बनाकर इस सिस्टम के साथ अटैच करेंगे। फाइनली हमारा सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर को हमने ऑन कर दिया है। उम्मीद करते हैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिले तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।